बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। संकट मोचन हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। परमाराध्य प्रभु श्री लक्ष्मी वैकुंठनाथ जी की महती अनुकंपा एवं परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान जी की अनंत करुणा कृपा के फलस्वरूप हमारे और आपके जीवन में संप्राप्त यह अलभ्य लाभ वृषभानुनंदनी किशोरी राधा रानी जू सरकार के परम प्रियतम प्राणधन प्राणवल्लभ परमानंद चिन्मूर्ति मधुराति मधुर मुरली मनोहर भगवान मनमोहन की वांगमयी प्रतिमूर्ति सनातन सद्धर्म का सर्वोच्च सदग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण जी की रसमयी ज्ञानमयी भक्तिमयी सप्ताह ज्ञान चर्चा के आज विश्राम दिवस पर समुपस्थित समस्त विद्वत वरेण्य कथा रस रसिक संत वैष्णव समाज श्रद्धामती माताएं, आज के इस सत्र को प्रारंभ करें। पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम निवेदन करते हुए भगवान की लीला गाथा का गायन करें। कल की चर्चा में हमने सुना भगवान के दिव्य मंगल में विवाह की चर्चा। रुक्मिणी जी का हरण किया भगवान ने। भगवान मानो ये बताना चाहते हैं, हे संसार के लोगों, भाग्यवादी नहीं कर्मवादी बनो। भाग्य के भरोसे रहोगे कि जो हमारा है वो मिल के रहेगा, काम नहीं चलेगा। प्रयास करना पड़ता है तब भी भाग्य वाला मिलता है। हमारा आज का किया हुआ कर्म ही कल का भाग्य बनता है। विधिवत विवाह संपन्न हुआ। एक बेटा हुआ, नाम है प्रद्युम्न। ये प्रद्युम्न कौन है? बोले ये साक्षात कामदेव हैं। संबासुर का वध करके अपनी पत्नी मायावती से, जो रति है मायावती के रूप में है, उससे विवाह करके द्वारिका आए। सबने विधिवत स्वागत किया। ये कथा हम कल सुने। सुखदेव स्वामी कह रहे, राजन, भगवान के अन्य भी विवाह हुए, उन विवाहों की लीला सुने। द्वारिका में एक सत्राजित नाम का व्यक्ति था। सूर्य का बहुत बड़ा उपासक था। सूर्य भगवान प्रसन्न होकर के सत्राजित को एक मणि दिए। उस मणि का नाम था श्यामंतक मणि। मणि की विशेषता यह थी, महाराज, मणि इतना चमकता था और रोज 8 तोला सोना देता था मणि। भगवान कृष्ण ने जब यह जाना तो भगवान कृष्ण सत्राजित से बोले, देखो सत्राजित, प्रजा के पास कितना धन होना चाहिए इसकी सीमा तय है, पर राजा के पास कितनी भी संपत्ति रह सकती है। अतः तुम जो ये मणि रखे हो, ये मणि रोज 8 तोला सोना देती है, तो ये इतना धन तुम क्या करोगे? इस मणि को राजकोष में दे दो, इससे प्रजा का कल्याण होगा। सत्राजित ने मना कर दिया। एक दिन सत्राजित का भाई प्रसेनजित गले में उस मणि को पहन करके घोड़े पर सवार होकर जंगल में शिकार करने गया। एक बाघ ने देखा, भैया ये चमकता हुआ चीज क्या है?
सो बाघ ने आक्रमण बोल दिया और प्रसेनजीत को बाघ खा गया। बाघ अपने मुंह में मणि पकड़ करके जा रहा था। रास्ते में एक भालू से मुलाकात हुई और बाघ को मार करके भालू ने वो मणि छीन लिया। भालू लेकर के मणि गया महाराज। प्रसेनजीत जब शाम तक घर लौट करके नहीं आया तो सत्राजीत ने हल्ला मचा दिया, कृष्ण ने मेरे भाई को मार दिया। क्योंकि कृष्ण की दृष्टि मेरे मणि पर थी और मणि को प्राप्त करने के लिए कृष्ण ने मेरे भाई को मार दिया है। कृष्ण भगवान को कलंक लग गया महाराज। भगवान ने सोचा ये कलंक मैं छुड़ाऊंगा और भगवान उस मणि की खोज में निकले। गए, देखे घोड़ा मरा पड़ा है, प्रसेनजीत भी मरा पड़ा है, हड्डियां है मानो कंकाल हैं पर मणि नहीं है। देखे बाघ के पैरों का निशान, उसे देखते आगे बढ़े। देखा बाघ भी मरा पड़ा है। कृष्ण भगवान आगे बढ़ते गए, भालू के पैरों का निशान दिखाई दिया और उस निशान को देखते देखते भगवान उस भालू के गुफा में गए। देखे भालू आराम से सोया है और उसकी बेटी उस मणि को लेकर के खेल रही है। भगवान ने कहा, कन्या ये मणि मुझे दे दो। उसने कहा नहीं। पिता को जगाया, उस भालू के साथ और भगवान के साथ युद्ध हुआ। भगवान ने एक घूंसा लगाया, भालू बेहोश पड़ गया। भालू की जब मूर्छा टूटी, भालू ने हाथ जोड़ लिया, महाराज मैं पहचान गया, आप मेरे राम हो। आपने कहा था हे जामवंत तुम यहीं रुको, मैं द्वापर के अंत में कृष्ण बनकर के आऊंगा और जब एक मुष्टिका प्रहार से तुम्हें मूर्छा आ जाए तो तू समझ जाना कि कृष्ण अवतार हो गया है। आप मेरे भगवान हो। प्रभु मैं आपका दास जाम्बवंत। जाम्बवंत जी की वाणी सुनकर के कृष्ण भगवान आह्लादित हुए, गले से लगा लिए, बोले ये मणि दे दो, इस मणि के कारण मुझे कलंक लगा है। जाम्बवंत ने कहा प्रभु ये मणि ले जाइए, अब मेरी क्या काम, मैं अब चाहता हूं भजन करते करते शरीर छोड़ दूं। मेरी एक बिटिया है जाम्बवती, आप इसको भी लेते जाइए, आप इससे विवाह कर लीजिए। तो भगवान का दूसरा विवाह जाम्बवती जी के साथ होता है। बोल जाम्बवंती रमण भगवान की जय। अब जाम्बवती जी भालू की बेटी थी तो भलुनी थी, उनका मुंह भालू जैसा था। अब विवाह आदमी से हो गया, अब किसी पुरुष की पत्नी भालू जैसा मिल जाए उस पर क्या बीतेगी। भगवान ने सोचा विवाह तो हो गया, भक्त से कह भी नहीं सकते। भगवान ने कहा देखो देवी तुम घूंघट लगा लो और जब तक मैं न कहूं तुम घूंघट मत हटाना। जाम्बवती जी ने कहा ठीक है। भगवान लेकर के घर आए और जैसे ही महल में प्रवेश किए, एक कमरे में बंद कर दिया जाम्बवती जी को। रुक्मिणी जी ने देख लिया। रुक्मिणी जी ने कहा क्यों जी, पत्नी लाए हो का? भगवान ने कहा हाँ। दिखाओ जरा कैसी है। बोले नहीं दिखाऊंगा। क्यों? बोले कह दिया नहीं दिखाऊंगा। रुक्मिणी जी दौड़ती दौड़ती उस दरवाजे पर गई, कहने लगी दरवाजा खोलो। अब भगवान बोल दिए थे जब तक मैं न कहूं किसी को मुंह मत दिखाना। तो जाम्बवती जी दरवाजा नहीं खोल रही है। रुक्मिणी जी त्रस्त हो गई और रुक्मिणी जी ने श्राप दे दिया, बड़ी अभिमान है घमंड है तुझे सुंदरता पर, तो जाओ मैं श्राप देती हूं, तुम चाहे जितना सुंदर हो पर मेरे इतना सुंदर हो जाओ। सो रुक्मिणी जी ने जैसे ही श्राप दिया, जाम्बवती जी का मुंह बदल गया, रुक्मिणी जी जैसी सुंदर हो गई। तो भगवान ने कहा जाम्बवती अब दरवाजा खोल दो, क्योंकि भगवान यही चाहते थे कि रुक्मिणी क्या कर रही थी।
अर्जुन ने रथ रोका। भगवान ने कहा जाकर के देखो वो लड़की जो बैठी हो वो इतने धूप में क्या चाह रही है। अर्जुन जी जाके पूछे, देवी तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो देवी ने कहा, अहम देवस्य सवितुः दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्थिता। मैं सूर्य की बेटी कालिंदी हूं। मैं भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही हूं। अर्जुन ने कहा, अच्छा ये बात है, चिंता न करो, तपस्या का फल मिल गया है। जिसे तुम चाह रही हो वहां रथ पर बैठा है, जाओ प्राप्त करो। और अर्जुन आकर के कृष्ण भगवान से कहे, प्रभु अभी आपका ग्रह गोचर सब ठीक ठाक चल रहा है, जहां जाएं बस आप ही की चर्चा है, जाइए। वो पत्नी बनने के लिए तड़प रही है। सो भगवान ने कालिंदी जी का वर्ण किया। बोल कालिंदी रमण भगवान की जय। 4 विवाह हुए भगवान के। उज्जैन प्रदेश के राजा थे बिंद और अनुविंद। उनकी बहन का नाम था मित्रविंदा। स्वयंवर रखा हुआ था, जिसे पसंद कर लेगी मित्रविंदा उसके साथ वर्ण होगा। परंतु भगवान गए और सभा से मित्रविंदा का हरण किए, क्योंकि मित्रविंदा भगवान को पति बनाना चाहती थी। तो भगवान के 5 विवाह हो गए। अवध नरेश अयोध्या के राजा उस समय थे नग्नजीत जी, और उन्होंने शर्त रखा कि मेरी बेटी से विवाह वही करेगा जो मेरे पास 7 बैल है और 7 को नाथ देगा। सो भगवान गए और 7 को नाथ लगाया। पर कुछ राजा लड़ने लगे भगवान से, तो भगवान ने नागनजीती को बलपूर्वक उठा लिया और 6ठा विवाह नागनजीती जी के साथ हुआ। मरु प्रदेश के राजा थे, उन्होंने अपनी बेटी सुलक्षणा को स्वयं भगवान के पास दे दिया। और श्रुतकीर्ति जी की बेटी भद्रा के साथ, जो केकय प्रदेश की थी, उनके साथ भगवान ने 8वां विवाह किया। इस प्रकार 8 विवाह भगवान के हुए। पृथ्वी का एक बेटा था भौमासुर, उत्पात मचाया। अदिति मैया का कुंडल हर लिया, इंद्र का छत्र चमर हर लिया। देवता त्रस्त होकर के द्वारिकापुरी आए, बोले भगवान देव माता अदिति के कुंडल को चुरा लिया है भौमासुर, आप कुछ उपाय करें। तो भगवान गरुण जी पर देवी सत्यभामा के साथ सवार हुए और प्राग ज्योतिषपुर जहां का भौमासुर था वहां गए। थोड़ी सी युद्ध की भूमिका हुई और भगवान ने भौमासुर का अंत किया। और अंत करके जब उसके नगर में प्रवेश किए तो 16,100 राजकुमारियों को बंदी बनाया था भौमासुर, सबको मुक्त किए भगवान। देवियां कहने लगी, प्रभु हमें वरण कौन करेगा? किसी राजा के पास इतने दिन बंदी रहने के बाद कोई पुरुष हमें अपनाएगा क्या? नहीं अपनाएगा। अतः आप कोई उपाय करें। भगवान ने कहा, जिसका कोई नहीं होता उसका मैं होता हूं, आप मेरे साथ चलो। और एक साथ ही भगवान ने 16,100 और विवाह किए। इस प्रकार समस्त पत्नियों की संख्या 16,108 हो गई। प्राग ज्योतिषपुर से भगवान इंद्र की अमरावतीपुरी गए। सत्यभामा जी ने कल्पवृक्ष देखा, बोले भगवान ये द्वारिका में होता तो अच्छा होता। भगवान कल्पवृक्ष उखाड़ करके लाने लगे। इंद्र धनुष बाण लेकर के तैयार हो गए। भगवान ने सभी देवताओं को हराया और कल्पवृक्ष लाकर के द्वारिका में स्थापित किया। विशेषता यह नहीं कि भगवान ने 16,108 विवाह किए। विशेषता यह है भैया कि ये भगवान है, इसकी सिद्धि कैसे है? बोले किसी से एक पत्नी नहीं संभलती, ये 16,108 संभाल रहे हैं। ये भगवान की भगवता है। क्यों? पत्नी के साथ स्थिति क्या है? पति पत्नी का सामंजस्य एक चीज से रह सकता है महाराज। या हम एक छोटी बात निवेदन कर दें, कलयुग का एक गुण है कलह।
जिसके घर में अधिक कलह है जानिए उसके यहाँ कलयुग का अधिक प्रभाव है। और देखिए कलयुग में जो है उसके यहाँ कलह रहेगा ही रहेगा, अधिक रहे या कम रहे, क्योंकि हम लोग उसी के शासन में हैं। अब ठंडा आ जाए और कोई कहे भैया हम गर्म कपड़े नहीं पहनेंगे, ये तो मूर्खता हो जाएगी, क्योंकि ठंडा के शासन में रहने पर ठंडा से बचने वाला वस्त्र सबको पहनना पड़ेगा। उसी प्रकार कलयुग में रहने वाले कलह से बच के दूर नहीं जा सकते, पर जो सामंजस्य बना के रहते हैं उनके यहाँ थोड़ी कम कलयुग का प्रभाव रहता है। बोले करना क्या पड़ेगा? बोले कलयुग के प्रभाव से अगर आप बचना चाहते हैं तो सबसे पहले एक काम करना शुरू करें, दोष दर्शन। किसी का मत कीजिए दोष दर्शन। आप में ये कमी है, आप में ये कमी है, आपने ये नहीं किया, आपने। कलह का मुख्य जड़ यही है महाराज। शास्त्र कहता है कलह के बाप का नाम है दोष दर्शन। जिसके यहाँ दोष दर्शन नहीं होता उसके यहाँ कलह नहीं होगा, और जिसके यहाँ दोष दर्शन होता है उसके यहाँ कलह कोई देवता भी आकर के नहीं रोक सकते। ये बात आप लिख लीजिएगा। भगवान किसी का दोष नहीं देखते। क्यों दोष देखना भैया, ये अपने परिवार वाले हैं। और एक बात निवेदन कर दूं, जो काम आप अपने परिवार में देखना चाहते हो कि मेरे परिवार में ये घटना हो, तो उसे आप स्वयं में उतारें। अगर आप चाह रहे मेरा बेटा झूठ ना बोले तो आप पहले झूठ बोलना छोड़िए। अगर आप चाह रहे मेरे घर में सब लोग तिलक लगा करके रहे, सब लोग माला जपे, मेरा बेटा सिखा रखे, तो सबसे पहले आप ये काम शुरू करो। क्योंकि महाजनों ये नगतः सपंथा, बड़े बड़े लोग जिस रास्ते जाते हैं उसी को छोटे वाले अनुसरण करते हैं। मैंने पिछले दिन भी ये बात निवेदन किया था। बेटा खाएगा बड़ा हो जाएगा, बड़ा होने के लिए चिंता नहीं करना। चिंता ये करना कि बेटा व्यक्तित्वान बने, पर्सनालिटी हो उसकी समाज में। जब बोले तो लगे हाँ कोई बोल रहा है, लोग विवश हो जाएं सुनने के लिए, अरे कितना बढ़िया। ये भाव ये कब आएगा? आत्मा वही जायते पुत्रः, आप जैसा करोगे उसके अंदर स्वयं उपस्थित हो जाएगा। हाँ, ये भगवान की कृपा अगर हो जाए तो हिरण्यकश्यपु को भी प्रहलाद हो जाते हैं, रावण के घर में भी विभीषण हो जाते हैं, ये अलग विषय है। क्योंकि भगवान कृपा करते हैं और प्रत्येक व्यक्ति के खानदान में 3 पीढ़ी में एक ऐसा पुरुष जरूर भेजते हैं जो उनके पाप पुण्य को बराबर कर देता है धर्म करके। आप मिला लीजिएगा, किसी के परिवार की 3 पीढ़ी में एक न एक व्यक्ति पूजा करने वाला हो जाएगा, ये ईश्वर की कृपा है। पर प्रयास तो ये होना चाहिए हम सब भगवान से जुड़े। भगवान किसी का दोष नहीं देखते। सत्यभामा ने कहा कल्प वृक्ष चाहिए, सो भगवान ने ला करके दिया। अरे भैया हमारी पत्नी है, मांगने किससे जाएगी? हमने समाज में पानी ग्रहण किया है उसका, हमने 7 वचन लिए हैं, करना हम ही को है। हाँ, ये जरूरी है हम अपने आवश्यकता को समझें, और परिवार के प्रत्येक सदस्य को यह चाहिए कि वो अपनी आवश्यकता पूर्ति की सोचें, इच्छा पूर्ति की ना सोचें। क्योंकि किसी की इच्छा पूर्ण नहीं हुई आज तक। हम अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करें, इच्छाओं को नहीं। ये भागवत जी का आदेश है। इच्छा पूर्ति करने में लग जाएंगे तो जो हमारे पास है वो भी समाप्त हो जाएगा। जो आवश्यकता है उसे पूर्ण करने का प्रयास करें। आगे बढ़ने का सबसे सटीक तरीका यही है। 16,108 रानियों के साथ भगवान विराजते हैं। एक दिन भगवान ने रुक्मिणी जी से मजाक कर दिया। बोले क्या मजाक किया? बोले रुक्मिणी जी, पहले एक बात जान लीजिए कि भगवान के 16,108 विवाह हुए और प्रत्येक रानियों से 10-10 बेटे और 1-1 बेटियां हुई। तो भगवान के परिवार की संख्या 1,61,080 पुत्र हो गए और 16,108 बेटियां हो गई। रुक्मिणी जी से मजाक कर दिया भगवान ने एक दिन। थाली में भोजन रखी है मैया, भगवान पा रहे हैं, मैया पंखा झेल रही है,
एक यहाँ बड़ा सुंदर संकेत है महाराज। अच्छा, आपको नहीं लगता कि दुनिया कितना बदल गया है? पत्नी का कर्तव्य क्या होना चाहिए जरा विचार करें। और माताएं घर की लक्ष्मी होती हैं। पुरुष बिगड़ जाए तो संभला जा सकता है, पर माताएं बिगड़ जाएं तो 3 कुल का नाश एक साथ हो जाता है। मातृकुल, पति का कुल और बेटे का भविष्य, ये तीनों एक साथ दांव पर लग जाता है महाराज। नीतिकार कहते हैं, ऋण करता पिता शत्रु, माता च व्यभिचारिणी, भार्या रूपवती शत्रु, पुत्र शत्रुरपंडितः। 4 लोग शत्रु माने गए हैं महाराज। ऋण करता पिता शत्रु, जो बेटे पर बाप कर्जा देकर के मर जाए वो बेटे के लिए शत्रु था। माता च व्यभिचारिणी, अगर माता गलत मार्ग की अधिकारिणी हो जाए तो वो माता बेटे के लिए शत्रु है। और भार्या रूपवती शत्रु, पत्नी अगर आपसे स्टैंडर्ड मिल जाए वो आपके लिए शत्रु है। आप मैट्रिक पास है, वाइफ ग्रेजुएशन आ जाए, आप काले हो, पत्नी गोरी मिल जाए, देखिए ड्रामा, भाव ही नहीं देगी आपको। और पुत्र शत्रु पंडित, अगर विद्वान का बेटा मूर्ख हो जाए तो अपने बाप के लिए शत्रु है। हमें ये चाहिए बेटा होने का परम कर्तव्य अदा करें। बाप ने जिस धर्म को, जिस मर्यादा को संरक्षण करने का संकल्प लिया उसे हम पूरा करें। ये कर्तव्य होना चाहिए। मैया पंखा झेल रही है। विचार में ये निवेदन करना चाहता था, माताओं का कर्तव्य क्या होना चाहिए। और ये हाथ जोड़ करके निवेदन होगा, इसे आप जरूर अपनाएं जीवन में। और आनंद न मिले 1 साल के बाद तो आप ये नियम छोड़ दीजिएगा। 1 साल मान करके तो देखिए ये बात। तो आजकल की बहनों में एक विशेष गुण आ गया है, जब तक कुंवारी है तब तक अपने माता पिता को दोष देती है, आपने ये नहीं किया, आपने ये नहीं किया, आपने ये नहीं किया, आपने ये नहीं किया। विवाह हो गया तो पति को दोष देना शुरू किया, आपने ये नहीं किया, आपने ये नहीं किया, आपने ये नहीं किया। और जब बाल बच्चे हो गए तो बेटे को दोष देना शुरू किया, मेरे पति मर गए तो तू मुझे करता नहीं। अरे माता जी, थोड़ा आप भी सामंजस्य बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए, स्त्रियों का कर्तव्य बताया गया है। स्त्री कैसी होनी चाहिए। भोजेषु माता, कार्येषु मंत्री, सज्जेषु रंभा, क्षम्येषु धत्री। आहा, पत्नियों के कुछ कर्तव्य बताए गए हैं, पति के साथ उनका व्यवहार कैसा हो। बोले भोजेषु माता, माता अपने बेटे को जैसे दुलार से भोजन कराती है वैसे पति को दुलार से भोजन कराना चाहिए। अब ये नहीं बेचारा पति दिन भर आया है और आकर के आपसे भोजन मांगा, अपने थाली में भोजन तो दे दिया और आपने शुरू किया। आप तो 4 बजे आते हो, घर में क्या है क्या नहीं आपको क्या चिंता। बेटा उधर आपकी माँ ने ये कर दिया, आपके पिताजी ने, अरे भैया खा लेने दो पहले। अच्छा, जब से महाराज जी अर्थ का युग हुआ है, रुपये का युग हुआ है, सबसे अधिक छूट किसी को मिला है तो माताओं को। पहले हमें याद है माताएं सुबह जग कर के गोबर लेकर के पूरे मकान को धोती थी। अब घर में हम मोटर लगा दिए है, पाइप लगाए, 5 मिनट में सब धुल गया, वॉशिंग मशीन से कपड़ा खिंच गया। तात्पर्य क्या है, अब जब बुढ़ापा आया तो हमारे घुटने में बड़ा दर्द है। महाराज काम ही नहीं किए हो तो घुटना में दर्द होगा ही, इसे कौन बचा सकता है। कमर में दर्द होगा ही, तब अब 800 रुपया महीना देकर के हम जिम जाते हैं। घर में अगर पति कह दे ये थोड़ा गाय का गोबर है, इसे 4 उपले बना दो, कभी लिट्टी खाने का मन हुआ तो ये काम आएगा, हमसे ये नहीं होगा।
भोज्येषु माता, भोजन कराते समय माता के समान रहें। कार्येषु मंत्री, पत्नी को चाहिए कि पति को कार्य में मंत्री के समान सलाह दें, ये कार्य उचित है, इसे किया जाए। सय्येषु रंभा, पति के अनुकूल रहें। और क्षम्येषु धत्री, क्षमा करने में पृथ्वी के समान हो। ये नहीं कि थोड़ी सी अनबन हुई और बात फैमिली कोर्ट तक चली जाए, क्योंकि हमारे यहाँ सनातन परंपरा में जन्म जन्मांतर के संबंध होते हैं, आप छोड़ करके कहाँ जाइएगा। और आपसे आज की स्त्रियों से सुखी होती थी पहले की माताएं। धान कूटना, चावल छांटना, भोजन बना करके परिवार वाले को पवाना, फिर पति सेवा, सास सेवा, ससुर सेवा, इतनी लंबी चौड़ी कार्य, फिर भी सब भगवान की कृपा से अच्छे से हो जाता था। मैया पंखा झेल रही है, प्रेम से भोजन पवा रही है, पर कृष्ण भगवान ने कह दिया, देवी तुम्हें मुझसे ब्याह नहीं करना चाहिए था। क्यों? बोले तुम राजकुमारी हो, तुम्हारा विवाह शिशुपाल के साथ हो रहा था, तुम्हें चला जाना चाहिए था। क्यों भगवान, कुछ कमी रह गई क्या? बोले नहीं, बस ऐसे कह रहा हूं। और ये बात भगवान तब कह रहे हैं जब रुक्मिणी जी को 10 बेटे हो गए हैं। रुक्मिणी मैया ने कहा, प्रभु क्षमा करें, कुछ त्रुटि भई हो तो बताएं। बोले इसलिए कह रहा हूं कि मेरा, कोई कहता है तू नंद का लाला है, कोई कहता है तू वसुदेव का बेटा है, मेरे बाप खानदान का ही पता नहीं, तुम राजकुमारी मुझसे शादी क्यों कर ली? तुम अभी भी जा सकती हो। इतना कहना था कि रुक्मिणी जी बेहोश हो गई। ये प्रेम है। पति कभी थोड़ा बोले तो हम उसे प्रेम समझें, क्योंकि भैया उसका अधिकार है। कभी आपको लगने लगे कि मेरा पति बुरा है, तो आप आंख बंद करके विचार कीजिएगा, अगर ये न होता तो मेरी दुर्दशा क्या होती। बस 1 मिनट की बात है। आप घर में आराम से बैठ जाइए और आंख बंद करके सोचिए कि मैं अपने पति को बुरा मानती हूं, अगर ये न होता तो मेरा क्या होता। बस सभी प्रश्नों का जवाब उसी में छिपा है। ये भागवत की बात है। रुक्मिणी मैया विचार करने लगी, आखिर मुझसे गलती हुई क्या कि भगवान कह रहे तुम जा सकती हो। भगवान ने देखा रुक्मिणी घबरा रही है, सो चतुर्भुज हुए, 2 भुजों से भुजाओं पर रुक्मिणी को उठा लिया, पंखा करने लगे और रुक्मिणी जी को आनंद दिलाया। बोले देवी, गृहस्थ आश्रम में कभी नोक झोंक होना चाहिए। इससे क्या होता है कि जहाँ वियोग होता है वहाँ प्रेम की इच्छा जागृत होती है। जो दूर है उसके पास जाने की इच्छा होती है, पर जो पास है अगर वो हमेशा पास बना रहे तो थोड़ी मन की भावना कम हो जाती है उसके प्रति। मैया ने कहा, यह आपने ठीक नहीं किया। मैया को भगवान प्रसन्न किए। अनिरुद्ध जी जो प्रद्युम्न जी के बेटे हैं, उनका विवाह रुक्मी की पौत्री रोचना से हो रहा है और रुक्मी का बद्ध भी हो जाता है इसी में। एक बाणासुर की बेटी है उषा, उसके सपने में अनिरुद्ध जी एक दिन आए और उसे प्रेम हो गया। अनिरुद्ध को चाहने लगी उषा, और उषा की एक सखी थी चित्रलेखा, वो किसी का चित्र बना देती थी। तो उषा ने कहा, एक पुरुष मेरे सपने में आ रहा है सखी। कैसा है? बोले सांवला है, पीतांबर पहनता है, मोर मुकुट धारण करता है। सो चित्रलेखा ने कृष्ण भगवान का चित्र बनाया। उषा ने कहा, लगता तो उसी प्रकार है पर ये नहीं है। तो चित्रलेखा ने कृष्ण भगवान के बेटे प्रद्युम्न का चित्र बनाया। उषा ने कहा, थोड़ा थोड़ा मिल रहा है। उषा समझ गई। प्रद्युम्न के बाद अनिरुद्ध का चित्र बनाया तो चित्रलेखा ने कहा, हाँ यही है। सो उषा जोग माया जानती थी, द्वारिका से अनिरुद्ध को पकड़ करके लाई और उषा के साथ पति पत्नी का व्यवहार स्थापित कराया। बाणासुर को जब ये बात पता लगा, महाराज अनिरुद्ध को पकड़ लिया। युद्ध की संभावना बनी। भगवान सेना लेकर के आए
और बाणासुर भी शिव का भक्त था। इधर से कृष्ण के भक्त, इधर से शंकर के गण आपस में लड़ पड़े। बाद में सांत्वना दिया गया। बाणासुर के 1000 हाथ थे, 996 हाथों को काट दिया गया। अंत में कहा गया युद्ध बंद कर दो और उषा का विवाह अनिरुद्ध के साथ कर दो। इसमें बिगड़ा क्या है? अनिरुद्ध भी श्याम सुंदर के बेटे हैं। बाणासुर को समझाया गया, बोले जाओ बारात लेकर के आओ। भगवान ने कहा बारात अलग से थोड़ी आती है जी, जो लोग यहाँ हैं वही कपड़ा नया नया पहन लेंगे, बाराती हो जाएंगे। कपड़े का तो भेद है केवल बारात में और घर में। सो सब लोग तैयार हुए, उषा और अनिरुद्ध का विवाह हुआ। देखते देखते भगवान का परिवार 56 करोड़ का हो गया महाराज। भगवान एक दिन अपने नाती पोतों के साथ द्वारिका में घूमने निकले। एक राजा एक बड़ा सा गिरगिट देखा बालकों ने और चिल्ला करके कहा दादाजी ये देखिए क्या है। भगवान आए और उसे स्पर्श कर दिए। गिरगिट में से एक सुंदर राजा निकला। वो राजा नृग थे। उन्होंने प्रणाम किया भगवान को, बोले आप गिरगिट कैसे बन गए भैया? राजा नृग ने कहा महाराज जी दुनिया में बालू के कण कोई गिन सकता है, आकाश के तारे भी गिने जा सकते हैं, पर मैंने जितना गोदान किया है वो गिना नहीं जा सकता। अरे बोले महाराज जी रोज सुबह जगता था और लाखों गायों को दान करता था, फिर ये कैसे हुआ? बोले महाराज जी एक दिन मैंने एक गाय दान की थी और वो गाय आकर के मेरी गायों के झुंड में मिल गई और उस गाय को मैंने पुनः दान कर दिया। अब दोनों पंडित जी आपस में लड़ गए, ये गाय मेरी है, ये गाय मेरी है। एक ब्राह्मण कहते मुझे ये गाय दिए हो तो मैं यही लूंगा, दूसरे कहते ये मुझे दिए हो तो मैं लूंगा। राजा नृग कह रहे हैं ब्राह्मण का धन दोबारा प्रयोग कर देने से मैं गिरगिट जोनी में चला गया हूं। और राजा नृग ने कहा महाराज दुनिया में कोई कितना भी हो पचा सकता है, पर ब्राह्मण का एक अंश भी पचाना बड़ी मुश्किल है। और मैं निवेदन करना चाहूंगा ब्राह्मण जो सात्विक से रह रहे हैं उन्हें आप भगवान माने, क्योंकि धरती पर 3 प्रकार के भगवान विराजमान हैं, निराकार, निराकार और नराकार। निराकार भगवान जो सर्वत्र हैं, निराकार भगवान जो पानी के रूप में है, गंगा जमुना आदि नदियां, और नराकार जो गुरुदेव के रूप में रहते हैं, गुरु साक्षात ईश्वर हैं। राजा नृग ने अपनी कथा बताई, भगवान ने उन्हें मोक्ष प्रदान किया। भगवान बलराम जी को ब्रज में भेजे, जाकर के थोड़ा ब्रजमंडल का हाल लो, नंद बाबा आदि कैसे हैं। बलराम जी आए। एक पौंड्रक नाम का राजा हुआ जिसे यह अभिमान हो गया कि मैं कृष्ण हूं, और झुठमुठ का 4 हाथ बनाया महाराज, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के रहने लगा। और शंख चक्र गदा पद्म लेकर के कहने लगा मैं कृष्ण हूं, वो कृष्ण झूठा है, अगर वो सच्चा है तो मुझसे आकर के युद्ध करें। और अपने मित्र काशीराज के यहाँ रहने लगा। भगवान आए और पौंड्रक काशीराज के साथ युद्ध किया और दोनों का उद्धार किया। एक बात निवेदन करूं इस प्रसंग से, जिसके भी मन में आ जाए मैं भगवान हूं, समझ लीजिए उसका पतन अब होने वाला है। और आपसे भी मैं निवेदन करूंगा, श्रद्धा आप सब में रखिए, कोई दिक्कत नहीं, पर भगवान भगवान है ये बात मत भूलिए। किसी के बहकावे में मत आइए, ये भगवान है और उनको आप भगवान मानने लगो। नहीं नहीं, भगवान के कृपा पात्र हो सकते हैं, भगवान तो बस भगवान है,
कोई भगवान नहीं हो सकता यहाँ धरती पर। भगवान मत मानिए किसी को, भगवान जैसा मानिए, इसमें कोई शक नहीं, पर भगवान मत मानिए, क्योंकि भगवान तो भगवान है। और एक बात और, आप जीवन में वैसे ही लोगों को गुरु बनाएं जो ये कहें कि भगवान होते हैं, जो ये कहें कि हम ही भगवान हैं, वैसे लोगों को गुरु कभी मत बनाना। हाँ, ये श्लोक कहता है कि गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्म, पर इसका अर्थ ये नहीं कि जिसे आप गुरु बना दिए वो परब्रह्म है। गुरु शब्द परब्रह्म से भी बढ़कर है। अगर आप एक पत्थर को भी गुरु मानने लगोगे तो उससे कृपा आनी शुरू हो जाएगी। ये शरीर परब्रह्म नहीं है, वो तत्व परब्रह्म है जो गुरु के रूप में तुम्हारे सामने है। इस शरीर को भगवान मानने की भूल मत करना कभी, क्योंकि ये शरीर जैसा आपका है वैसा यहाँ भी है। भगवान वो तत्व है जो गुरु के रूप में है। किसी पुरुष को ईश्वर मानने की भूल नहीं, ईश्वर जैसा मानना, भगवान सिर्फ एक है। तो भगवान ने पौंड्रक काशीराज का उद्धार किया। एक समय बलराम जी अपने ससुराल गए और सखियों के साथ आनंद कर रहे थे। द्विद नामक बंदर था, बलराम जी को तंग करने लगा, तो बलराम जी ने उस बंदर का वध किया। जाम्बवती जी के बेटा थे सांब, और सांब ने दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा का हरण कर लिया। कौरव लोग पीछा किए और सांब को पकड़ लिया और लक्ष्मणा को ले गए। बलराम जी को जब पता लगा तो बलराम जी इंद्रप्रस्थ गए, बातचीत हुई। दुर्योधन मानने पर तैयार नहीं थे, तो बलराम जी ने अपने हल से इंद्रप्रस्थ को खींच करके जमुना नदी में डुबाने लगे। मैं अभी नगरी समाप्त कर दूंगा। तब दुर्योधन मान गया और अपनी बेटी लक्ष्मणा का विवाह सांब के साथ किया। भगवान का वंश विस्तार हो रहा है। एक दिन नारद जी ने सोचा, भैया कृष्ण भगवान अकेले होकर के 16,108 पत्नियों को संभालते कैसे, जरा चल करके देखा जाए। और नारद जी आए भगवान की गृहचर्या देखने के लिए। और दुर्योधन ने जब सांब के साथ लक्ष्मणा को विदा किया था, अफसोस में तो था ही कि मेरी बेटी जा रही है, पर एक बात कहें, बाप का परम कर्तव्य यह भी है, बेटी को हम ऐसा संस्कार दें कि वो जाए वहां तो हमारी प्रतिष्ठा बचा के रखे। एक बड़े महापुरुष ने कहा है, बेटी को कार दे या न दे, पर बेटी को संस्कार जरूर देना चाहिए, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षितः। सांब के साथ लक्ष्मणा का विदाई कर रहा है दुर्योधन, और कह रहा है ससुरा में जाना तो अच्छा से रहना। जनक जी ने भी जब सीता जी की विदाई की थी तो यही कहा, और हमारा भी कर्तव्य यही है, हम अपनी बेटियों को विदा करें तो वहां के कल्याणार्थ भेजें। आइए भाव से इस भाव को समझें। बेटी ससुर में रही हाथ चाँद मन के, बेटी ससुर में रही हाथ चाँद बन के, सबके पुत्री के बीचवा, सबके पुत्री के बीचवा आन बन के, बेटी ससुर में रही हाथ चाँद बन के, बेटी ससुर। नारद जी आए भगवान की गृहचर्या देखने। नारद जी ये सोच कर के आए थे भगवान की 16,108 रानियां हैं,
तो भगवान किसी एक के कमरे में होंगे तो बाकी 16,107 रानियों से झगड़ा लगाऊंगा। पर नारद जी आए तो क्या देखे, बोले रुक्मिणी के घर में गए तो देखे भगवान यहाँ भोजन पा रहे हैं। सत्यभामा के घर में गए तो देखे बिस्तर पर सोए हैं। जाम्बवती के घर में गए, बोले देखो देखे पासा खेल रहे हैं रानी के साथ। नागनजीती के घर में गए, देखे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। सत्या के घर में गए, आहा देखे भगवान श्रृंगार कर रहे हैं अपनी महारानी की। और देखते देखते 16,108 रानियों के घर में गए और सब में भगवान को पाया। नारद जी के तो आंखें चौंकिया गई, महाराज अरे ये कैसी माया। तो भगवान भी समझ गए नारद आया है परीक्षा लेने, जरा हम ही इसको तमाशा दिखाएं। सो एक अलग से 16,109 भवन बना दिया और स्वयं ही साड़ी पहन करके भगवान उसमें बैठे। नारद जी ने देखा कि ये नई स्त्री कहां से आ गई भैया। सो गए और जाकर के कहने लगे देवी जी प्रणाम, आपसे भगवान ने विवाह कब किया। तो भगवान भी थोड़ा आवाज दबा करके बोले अभी कल ही विवाह करके लाए हैं। अच्छा मिले नहीं आपसे क्या। बोले हमसे कहाँ मिले, अभी उधर ही बड़ी रानियों के दरबार में है। बड़ा गलत हुआ देवी आपके साथ, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब संभाल नहीं होता तो इतना विवाह करने की क्या आवश्यकता है। लगे नारद जी सुनाने महाराज। अच्छा देवी आपका नाम क्या है। बोले नाम तो तब बताऊंगी जब आप घोड़ा बनकर के अपने पीठ पर हमें घुमाओगे। और कभी कभी हम दूसरों को नीचा दिखाने के लिए इतना हम ही गिर जाते हैं कि हम ही नीचे हो जाते हैं। अब नारद जी के मन में है कृष्ण भगवान को नीचा दिखाना। सो नारद जी घोड़ा बन गए और कृष्ण भगवान जो औरत बने थे उनके पीठ पर चढ़ गए। बोले चलो घुमाओ, 5 चक्कर घुमाना है। 4 चक्कर घुमा करके 5वां चक्कर घुमा करके जैसे ही नारद जी ने पीछे देखा, देवी जी नाम बताओ, देखे ये तो कृष्ण बैठे हैं। नारद जी बड़े शर्मिंदा हुए। बोले भगवान आप। बोले हाँ नारद जी मैं। आप क्या जानते हो, ड्रामा करना केवल तुम्हें आता है। अरे मैंने नौटंकी शुरू किया है तो सब लोग नौटंकी करना सीखे हो। नाटक का जन्मदाता मैं हूँ और तुम नाटक कर लोगे मेरे सामने। सो नारद जी घर आ रहे। जरासंध ने कुछ राजाओं को कैदी बना लिया है और उन कैदी राजाओं ने एक दूत भेजा है भगवान के पास। वाह, भगवान के पास आकर के दूतों ने कहा राजा जो जरासंध ने कैदी बनाया है वो आपको याद कर रहे हैं कि हमें छुड़ाइए। तो भगवान ने योजना बनाई। भगवान आए हस्तिनापुर और आके युधिष्ठिर आदि 5 पांडवों से कहा आप राजसूय यज्ञ करो। ये राजसूय यज्ञ क्या होता है। बोले जो व्यक्ति सभी राजाओं को हरा देता है वही राजसूय यज्ञ कर सकता है। सब राजा ने टैक्स भेज दिया पर जरासंध ने टैक्स नहीं भेजा। तो भीम, अर्जुन और कृष्ण भगवान तीनों लोग जरासंध के पास गए और युद्ध की भिक्षा मांगी ब्राह्मण बनकर के। जरासंध ने भिक्षा दिया। भगवान ने भीम के द्वारा जरासंध का वध कराया और सभी राजाओं को मुक्त किया। जब राजा मुक्त हुए तो सब कहने लगे कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सभी राजसूय यज्ञ में द्रौपदी ने दुर्योधन का अपमान कर दिया कि अंधे का पुत्र अंधा होता है। कल भी मैंने निवेदन किया था स्त्रियों को अपने सीमा में रहना अति आवश्यक है। भगवान की कृपा से आप डीएम हो जाए, आप मुख्यमंत्री बन जाए, आप राष्ट्रपति बन जाएं, पर जब आप घर में आए तो याद रखें आप किसी की बहू हैं, आप किसी की बेटी हैं, आप किसी की पत्नी हैं, इसे भी न भूला जाए।
और दुर्योधन को ये अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ और महाभारत जैसी महान विभीषिका देखनी पड़ी द्रौपदी के एक मजाक के कारण। शाल्व नाम का एक सेनापति था, उसे पता लगा कि जादव मेरे समान बलशाली है, तो जादवों से युद्ध किया और शाल्व को भगवान ने बद्ध किया। शिशुपाल का बद्ध सुनने के बाद दंतवक्त्र और विदुरथ ये दोनों आए भगवान से युद्ध करने और भगवान दोनों का कल्याण किए। ये शिशुपाल दंतवक्त्र कौन थे? बोले ये जय विजय थे। पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बने थे, दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण बने थे और इस जन्म में शिशुपाल दंतवक्त्र बने थे। भगवान ने इनको साप से मुक्त किया। आज ये पुनः वैकुंठ धाम को गए। बलराम जी तीर्थ यात्रा में निकले थे तो देखे कि सूत जी धर्म मंच पर बैठकर के उपदेश कर रहे हैं। बलराम जी गए तो उन्होंने प्रणाम नहीं किया, तो बलराम जी ने सूत जी का बद्ध कर दिया। ये कथा सुखदेव स्वामी जी परीक्षित जी को बताए। ये कौन सूत थे? बोले ये रोमहर्षण सूत थे। ऋषियों ने कहा महाराज आपने ये क्या किया, अब सूत जी का वध कर दिया, हमें कथा कौन सुनाएगा? बोले अब इनका बेटा उग्रश्रवा सूत कथा सुनाएगा। तो भागवत की कथा जो सूत जी सुना रहे हैं उनका नाम उग्रश्रवा सूत है। बलराम जी तीर्थ यात्रा करने गए, प्रायश्चित किए, वल्कल नामक दैत्य का उद्धार किया और यहाँ पर भगवान ने राक्षसों को मारने की लीला पूर्ण की। क्योंकि भगवान महाभारत करा करके समस्त दुष्टों को मार दिए, कंस के सभी अनुयायियों को मार दिए, जरासंध आदि का भी वध हो गया, पृथ्वी का भार हल्का हो गया। सो भगवान स्थिर हुए। परीक्षित ने पूछा है भगवान, हे सुखदेव स्वामी जी महाराज, कन्हैया ने जो दिव्य लीलाएं की उनकी और कोई लीला हो तो हमें सुनाए। तो सुखदेव जी सुना रहे हैं। कृष्ण स्यासेत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन परीक्षित, कृष्ण जी के एक मित्र भी थे, नाम था श्री सुदामा जी। कृष्णस्यासित सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। भौतिक धन नहीं था उनके पास, घर मकान भी नहीं था, पर हृदय में परमात्मा रूपी धन था। और निर्धन इस संसार में, हमारे सर्वेश्वराचार्य जी का ये पद है, ये संस्कार जी ने स्वयं से मुझे बताया था। महाराज जी ये कहा जाए तो और अच्छा लगेगा। आपका पद निवेदन कर रहा हूं कि निर्धन इस संसार में धनवंता नहीं कोई, निर्धन इस संसार में धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाको राम नाम धन होए। धनवंता तो उसे जानिए, धनी तो उसे जानिए जिसके पास कृष्ण रूपी धन हो, राम रूपी धन हो। क्योंकि भैया ये धन तो केवल धनिकों के पास होता है, पर वो धन तो गरीब अमीर सबके पास होता है, बस उसे पकड़ना सीखना चाहिए। सुदामा जी के पास कृष्ण नाम का धन था और प्रशांत आत्मा थे। आत्मा में, मन में किसी प्रकार की इच्छा नहीं, मेरी बिल्डिंग हो जाती, शहर में मकान, कोई कामना नहीं। सुखदेव स्वामी कह रहे हैं परीक्षित, सुदामा जी जितने सरल और सुशील थे, उनकी पत्नी उतनी ही उनसे विपरीत थी। पतिव्रता पतिं प्राह मलायदा वदनेन सा, दरिद्रासिदमनासा वेपमानाभिगम्य च। सुशीला नाम है पर दरिद्रा है। अरे ये क्यों कह रहे हो? सुखदेव स्वामी कह रहे हैं मेरी
दृष्टि में वो प्रत्येक नारी दरिद्रा है जो पति घर आया नहीं कि उसे सुनाना शुरू किया धन लाओ धन लाओ धन लाओ, वो दरिद्रा है। अच्छा एक बात ध्यान से सुनिएगा, गरीबी में और दरिद्रता में अंतर है महाराज। गरीबी दरिद्रता नहीं होती, गरीबी है उसके पास धन नहीं है, पर दरिद्रता है कि उसके पास सब कुछ है पर वो अभी और चाह रहा है, इसका नाम दरिद्रता है। ये ध्यान रखिएगा, गरीब दरिद्र नहीं होता, कभी कभी धनी भी दरिद्र हो जाता है, सब कुछ है। हमारे गांव में एक पंडित जी हैं, रिटायर हुए महाराज जी, 63 लाख रुपया मिला है, 4 व्हीलर गाड़ी है, बेटा इंजीनियर है, दिल्ली में 2 जगह मकान है, 30,000 रुपया अपने मुंह से कहते किराया आता है। और फिर भी आपके यहाँ सब्जी अगर हो रहा होगा, सब्जी की खेती, तो आपसे जाकर के मांगेंगे जरा 1 किलो सब्जी दे देना। अब बताइए, अरे भैया ईश्वर ने आपको इतना दिया है, आपको सब्जी मांग करके खाने की क्या आवश्यकता है? ये दरिद्रता है। ईश्वर ने किसी चीज की कमी नहीं दी। आप चाहें तो 10,000 रुपये मीटर कपड़ा भी सिला सकते हैं। अरे नहीं सिला पाए भैया तो कम से कम वैसा पहन के रहिए जिससे काम चल जाए। पर पैसा खूब है, 36,000 रुपया पेंशन आ रहा है और 150 का पॉलिस्टर का धोती पहन करके दिन में चलेंगे। ये दरिद्रता है, ये गरीबी नहीं है। दरिद्रता का अर्थ है मन में हमेशा अभाव रहना, और हो जाता और हो जाता और हो जाता, इसका नाम दरिद्रता है। पेट तो सुदामा जी का भी भर रहा है, सुशीला का भी भर रहा है, पर सुशीला के मन का अभाव खत्म नहीं हुआ और सुदामा जी के मन में कोई अभाव नहीं है। यही विशेषता है। सुदामा जी नहीं चाहते धन हो, पर सुशीला चाहती है हम भी सुखी हो जाते। दुख भोग रहे हैं यह मान करके कि ये नसीब का है। दिन रात भगवान के नाम का जप करते हैं। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री श्री राधा रमण घनश्याम मेरो है, श्री राधा रमण श्री राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम जय हो। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरे जय है। हो। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्याम मेरो है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। दुख काट रहे हैं,
श्री कृष्ण जी से एक दिन रुक्मिणी मैया ने कहा, प्रभु सुदामा पर कृपा क्यों नहीं कर देते? भगवान ने कहा, देवी मैं कुछ देना भी चाहूं तो सुदामा लेगा नहीं। क्यों? बोले वो मेरा अनन्य सेवक है, वो मुझे छोड़ करके कुछ चाहता नहीं। रुक्मिणी मैया ने कहा, तो क्या जो बेटा नहीं मांगेगा उसे नहीं दिया जाएगा? जो बेटा न मांगे उसे तो और देना चाहिए। बोले हाँ। आज भगवान रुक्मिणी जी के कहने से साधु बनकर के गए हैं सुदामा जी के भवन में और उनकी पत्नी से कहा, देवी भिक्षा दो। सुशीला ने कहा, प्रभु आप गलत जगह आ गए हो, हम तो खुद भिक्षा मांग करके खाते हैं, हम कहां से भिक्षा देंगे आपको? ओहो, सुदामा जी का घर है ना? हाँ जी, सुदामा जी का घर है। अरे तो सुदामा जी के घर में ऐसी स्थिति क्यों? क्यों? अरे सुदामा जी तो द्वारिकाधीश श्री कृष्णचंद्र के मित्र हैं। जो भगवान का मित्र वो गरीब क्यों रहेगा? आप अपने पति से कहो ना, वो जाए और भगवान के पास सब दूर हो जाएगा। सुशीला ने कहा, कहते तो बहुत हो, वो नहीं करेंगे। भगवान ने कहा, आप संकल्प लो, मेरी भिक्षा यही है, चाहे जैसे हो अपने पति सुदामा को भेजोगी वहां। और सुशीला को भगवान ने संकल्प दिलाया। आज सुदामा जी जब आए हैं, सुशीला ने कहा है, प्रभु आप द्वारिका जाओ। क्या कह रही हो देवी? द्वारिका किस लिए जाएं? हमने सुना है कृष्ण आपके मित्र हैं। एक महात्मा आए थे, उन्होंने कहा है। हाँ हाँ मित्र तो हैं, पर वो बचपन की मित्रता थी। अब बचपन में और अब में अंतर है ना, वो द्वारिका के राजा हो गए हैं। सुशीला ने कहा, तो क्या हुआ? आप कहिएगा मैं आपके बचपन का मित्र हूं, पहचान लेंगे। आप एक बार जाइए, सारी समस्या का समाधान उसी में है। सुशीला ने कहा, देवी मैं आज तक कृष्ण के यहाँ गया नहीं कभी, और आज जाऊं भी तो इसलिए जाऊं कि कन्हैया तू मित्र है, मेरी मदद कर। अरे मदद उससे तो मांगा जाता है जिसे कभी मदद किया गया हो। हमने क्या दिया है अपने मोहन को? उसके भाग्य में जो था उसे मिला, मेरे भाग्य में जो है वो मुझे मिल रहा है। मैं पहले से जाता आता रहता, तब जाता तो अच्छा लगता, पर कुछ मांगने के लिए जाऊं और पहली बार जाऊं, ये ठीक नहीं। सुशीला ने कहा, प्रभु मैंने एक महात्मा को वचन दिया है, मैं आपको भेजूंगी, कुछ मांगने मत जाइए, पर कृष्ण का दर्शन करने जाइए। तब सुदामा जी ने कहा, अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शन। हाँ इसके लिए जाऊंगा सुशीला, क्योंकि इसमें मेरा कल्याण है, मैं भगवान का दर्शन पाऊंगा। सुदामा जी ने कहा, पर मित्र के यहाँ, बेटी के यहाँ, छोटी बहन के यहाँ, गुरु जी के यहाँ मंदिर में कथा सुनने बिना कुछ लिए नहीं जाया जाता। हम मित्र के यहाँ जाएंगे तो क्या लेकर के जाएंगे? क्या है मेरे पास? सुदामा ने कहा, प्रभु आप चिंता न करें। याचित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथक तंडुलान चैलखंडेन तान बद्ध्वा भ्रत्रे प्रादादुपायनम। 4 घरों से जाकर के सुशीला 4 मुष्टिका चावल मांग करके लाई। अब चावल तो आ गया भैया, ये जाएगा कैसे? एक फटी हुई धोती पड़ी थी, उसे 4 बार मोड़ा गया, उसमें चावल रख दिया गया, पोटली बना दी गई और सुशीला ने सुदामा को दिया। एक बात मैं निवेदन करना चाहूंगा आप सबसे। लोग कह देते हैं भैया ये गरीब है, ये तो सुदामा है। नहीं नहीं नहीं, सुदामा बनना इतना आसान काम नहीं है बंधुओं। सुदामा का व्यक्तित्व तो देखिए, घर में खाने का नहीं है, पर अपने मित्र के पास जा रहा है तो मांगने नहीं, कुछ देने जा रहा है। अपनी पत्नी से कह रहा है कुछ देने के लिए दो, तो जाऊंगा मित्र के पास, मांगने नहीं जाऊंगा।
सुदामा बनने के लिए उदार दिली होनी पड़ती है महाराज। सुदामा गरीब व्यक्ति का नाम नहीं, सुदामा तो उस दिल के धनी का नाम है जिसके पास है कुछ नहीं, पर जा रहा है तो देने जा रहा है, लेने नहीं जा रहा है कुछ भी। और सुशीला ने जो 4 मुट्ठी का चावल दिया है, सुशीला चाहती तो एक घर से भी 4 मुट्ठी चावल मांग लेती, पर 4 घरों से क्यों मांगा? बोला मेरा पति मांगेगा नहीं भगवान से, पर 4 रंग के चावल देख करके मोहन समझ जाएंगे इसके यहाँ चावल नहीं, ये 4 घरों से मांग करके लाया है, तभी तो चावल 4 रंग का है, और बिना बताए कृष्ण सब कुछ समझ जाएंगे। सुदामा जी कहे या ना कहे, भगवान कृपा अवश्य करेंगे। 4 घरों से चावल दिया, फटी हुई धोती में बांध करके दिया, इसे देख करके मोहन समझ जाएंगे। और कहने लगी आप जाइएगा, मोहन मेरे बारे में पूछेंगे तो एक बात कह दीजिएगा। क्या कहिएगा? 1 माह 2 पाख में 2 एकादशी हो, मेरे प्रभु दीन दयाल सो नित प्रतिदिन ही मोर। जाके कह दीजिएगा कि आपके जो भक्त हैं वो 1 महीने में 2 दिन एकादशी करते होंगे, पर अपने यहाँ तो रोज एकादशी है, हमने तो द्वादशी देखा ही नहीं आज तक कि द्वादशी होता कैसा है। जो मिल जाता उसी में जीवन काट लेते हैं। सुदामा जी कृष्ण 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 कहते हुए जा रहे हैं। एक जगह थक गए, नींद आ गई, भगवान देख रहे हैं सुदामा आ रहा है, जोग माया से तुरंत द्वारिका पहुंचा दिया। आंखें खुली, देखा बड़े बड़े भवन दिख रहे हैं, पूछा भैया ये कौन नगरी है? बोले ये द्वारिका है। अरे मेरे कृष्ण की द्वारिका है? हाँ जी। बताओ कृष्ण रहता कहाँ है? बोले महाराज यहाँ उनको ऐसे नहीं कहा जाता, यहाँ उनको द्वारिकाधीश श्री कृष्णचंद्र महाराज कहा जाता है। अरे वाह, मेरे मित्र का नाम इतना बड़ा हो गया है। रहता क्या? बोले महाराज ये जितना भवन दिखाई दे रहा है ये सब उनका ही है, पर अभी दिन हुआ है ना, तो बीच वाले भवन में रह रहे होंगे, भोजन करने गए होंगे, आप वहां जाइए। और सुदामा जी भवन के दरवाजे पर आए, द्वारपालों से कहा कि जाके कहिया कि आइल बा पुरान का मितवा, कहिया मिल खाती आइल बा पुरन का मितवा, जाके मिल खाती आइल बा पुरान का मितवा, कहिया मिल खाती आइल बा पुरन का मितवा, पुरन का मितवा जी 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 पुरन का मितवा, कहिया मिल खाती आइल बा पुरन का मितवा, कहिया मिल खाती आइल बा पुरन का मितवा, कहिया मिल खाते आइल बा। सुदामा जी कह रहे हैं, सुदामा जी कह रहे हैं जाकर के कह दीजिएगा कि मैं कुछ चाहता नहीं उनसे, हमारा नाही कछु चाहिए है चिंता मन माही, मन माही हमारा नहीं कछु चाहिए, चाहिए चाहिए हमारा, हमारा नहीं कछु चाहिए है चिंता मन नाही कुछ चाहे है चिंता मनवा। फिर आए क्यों हो? तोहरा
दर्शन के भूखाइल बा पुरन कामी तवा। तोहरा दर्शन के भूखाइल बा पुरन कामी। तोहरा दर्शन खातिर आइल बा पुरन कामी तवा। तोहरा कहिया कि आइल बा पुरन कामी तवा जाके कहिया कि आइल। सुदामा जी कह रहे हैं धन्य भैनी देख के धाम कहिया सुदामा नाम। धन्य भैली देख के धाम कहिया सुदामा। खातुम आए तैना कि तै दिन खोए हाय महादुख आयो सखा तुम। आप इतने दुख झेले आए क्यों नहीं? और भगवान रोने लगे। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। और रुक्मिणी से बोला है पानी लाओ। जब तक रुक्मिणी पानी लाती, पानी परात को हाथ छुए नहीं, नैनन के नीर से पग धोए। पानी परात से छुए छुए नहीं, नहीं, नैनन से नैनन धोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के नीर से पग धोए। पानी परात हाथ छुओ नहीं, नैनन के धोए। रुक्मिणी जी जब तक पानी लाती, भगवान के इतने आंसू गिरे। क्यों आंसू गिरे? दीवाने हैं हम उसके, जो मेरे दीवाने हैं। ये सारे खजाने बस उसके खजाने हैं। हम सबको अपना मान लेते हैं, हम सबको अपना मान लेते हैं। जो लेट से आए पर आते हमारे बहाने हैं। ईश्वर ने अपनाया। रुक्मिणी जी आई, बस एक फॉर्मेलिटी पूरा किया गया और कहा इस जल को छिड़क दो पूरे भवन में। चरणोदक लिया, स्नान कराई, सुंदर वस्त्र धारण कराया, चंदन तिलक से अलंकृत किया और अपने शयन कक्ष में ले गए और सुदामा जी को आसन पर बैठाया। सुंदर सुंदर बातें हुई दोनों मित्रों के बीच में, बचपन से लेकर के आज तक। सुदामा जी से पूछा कृष्ण भगवान ने, क्यों मित्र शादी किए कि नहीं? सुदामा जी ने कहा, हाँ मित्र शादी तो किया हूं। बोले पत्नी कैसी है? सुदामा जी ने कहा, नाम सुशीला है और सचमुच में सुशीला है। मैं मित्र नहीं आता तेरे घर, मेरी पत्नी ने ही जबरदस्ती भेजा है। आहा, तब तो भाभी ने कुछ मेरे लिए भेजा भी होगा। अब सुदामा जी बचने लगे, कैसे दूं? जो इतने सुंदर भोग पा रहे हो उन्हें ये चावल कैसे दिखाऊं? सो कन्हैया ने देख लिया सुदामा कुछ छिपा रहे हैं, जबरदस्ती ले लिया और खाना प्रारंभ किया। 2 मुट्ठी चावल पाए, तब तक रुक्मिणी जी आई। उसने कहा, महाराज प्रसाद आप अकेले ही पहुंचाओगे क्या? हम सबको भी दो। तो बाकी शेष चावल सबको बांटा गया। भगवान चावल की स्थिति देख करके समझ गए। सुदामा जी ने कहा, कृष्ण आपका विवाह हुआ कि नहीं? सुदामा ने कहा, आपका विवाह हुआ? तो कृष्ण ने कहा, हाँ मित्र विवाह हुआ है। जरा देखो। रुक्मिणी जी आई, प्रणाम किया, सौभाग्यवती भव। जाम्बवती जी आई, पुत्रवती भव। 100, 200, 300, 400, अरे कितनी रानियां हैं मोहन। कृष्ण ने कहा, सुदामा जी से आपने मुझे अपने विवाह में नहीं बुलाया ना? सुदामा जी ने कहा, कृष्ण मेरा तो एक हुआ, मैंने नहीं बुलाया। तेरे इतने हुए, तू एक में भी मुझे नहीं बुलाया। कन्हैया ने कहा, सुदामा तेरी तो एक भी हुई होगी तो तू दुल्हा बनकर के सज बज के बैंड बराती लेकर के गया होगा। मेरे इतने हुए पर सब भगा परा के हुए, कोई इधर से दौड़ा कोई इधर से दौड़ा, एक में भी दुल्हा बनने का सौभाग्य नहीं मिला।
तुम्हारा एक ही हुआ अच्छा है, मेरे हजारों हुए पर दुल्हा कैसे बना जाता है आज तक पता नहीं है मुझको। सुदामा जी ने कहा कृष्ण तुम प्रणाम कर लो, मैं तुमको आशीर्वाद दे देता हूँ, चिरंजीवी भव, सब रानियों का आशीर्वाद हो जाएगा। सो भगवान ने प्रणाम किया। कुछ दिन सुदामा जी रुके, सुदामा जी आज आने वाले हैं, भगवान ने विदा किया है। सुदामा जी ने कहा कृष्ण तेरी भाभी एक संदेशा भेजी है। बोले कहिए। सुनाया कि तेरी भाभी ने कही है कि एक माह दुई पाख में दो एकादशी होए, पर प्रभु दीन दयाल सो नित प्रतिदिन ही मोए। मेरे घर रोज एकादशी है। तो कृष्ण ने कहा भाभी से कह दीजिएगा कि होनी सी थी हो गई, अब नहीं ऐसो हो, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। होना था सो हो गया, क्योंकि मेरे दरवाजे पर आने के बाद कोई दुखी नहीं रहता, क्योंकि मैं दुखियों का हरण करने वाला हूं। आए सुदामा जी ने ऐश्वर्य देखा, घर मकान बंगला सब बन गया है। सुदामा जी रोने लगे, कृष्ण मैं इसके लिए नहीं गया था, ये तूने क्यों दे दिया। भगवान प्रकट हुए, भगवान ने कहा मित्र पत्रम पुष्पम फलम तो यो में भक्त्या प्रियच्छति। जो एक पत्ता चढ़ा करके प्रणाम करता है मैं उसे सब कुछ दे देता हूँ, तूने तो सब कुछ दिया था मुझे, इसलिए मैंने दिया। और रो मत, मैं तुम पर कृपा करता हूँ कि इस मकान में रहने के बाद भी तुम पर माया नहीं ग्रसित करेगी, तुम हमेशा मेरी भजन करते रहोगे। और वर्तमान में जो पोरबंदर शहर है गुजरात का, उस समय का वहीं सुदामापुरी हुआ करता था। श्री कृष्ण ने अपने हाथों से विश्वकर्मा के आदेश देकर के सुदामा जी के लिए उस शहर को बनवाया था। इस प्रकार से सुदामा जी का दिव्य प्रसंग सुनाया। एक समय ग्रहण लगा तो नंद वसुदेव इत्यादि सब लोग कुरुक्षेत्र गए ग्रहण स्नान करने। देखिए ग्रहण में दान का बहुत बड़ा महत्व है, आप भी ग्रहण में दान अवश्य करें। नंद राय जी भी यशोदा आदि रानियों के साथ आए थे, सबकी मुलाकात हुई। आज कृष्ण से वर्षों बाद सब लोग मिले हैं। पटरानियों ने पूछा है यशोदा जी से, जरा ये बताइए कि राधिका जी कैसी है, भगवान आज भी उनका नाम लेते हैं। तो सबने कहा राधिका बड़ी अनमोल है, आज भी कृष्ण की याद में रहती है। दिव्य बातचीत चली। देवकी जी ने कहा कृष्ण तू अगर भगवान है, तूने अपने गुरु के पुत्रों को लौटा दिया था, तो तेरे भी 6 भाइयों को कंस ने मार दिया है, तू उसे लौटा। तो बलि के यहाँ सुतल लोग जाकर के भगवान अपने 6 भाइयों को लाए, माँ से कहा इन्हें स्तन पान कराओ और पुनः ले जाकर के उन्हें वहां छोड़ आए। ये लीला भगवान ने की। परीक्षित जी ने पूछा सुखदेव स्वामी जी से, महाराज जी ये बताइए मेरे दादाजी अर्जुन जी का विवाह कृष्ण जी के बहन के साथ कैसे हुआ। तो परीक्षित जी ने बताया बात उस समय की है जब सुभद्रा जी अर्जुन को चाहने लगी, तो कृष्ण ने कहा बलराम जी नहीं मानेंगे, विवाह नहीं होगा, तुम हरण करके ले जा सकते हो। तो अर्जुन जी साधु बनकर के उस गांव में यज्ञ कराने गए। कृष्ण जी ने निमंत्रण दिया आकर के मेरे घर भोजन कीजिए, और महात्मा बनकर के अर्जुन आए भोजन के बहाने और सुभद्रा को लेकर के भागे। जादवों की सेना युद्ध करने गई तो अर्जुन ने कहा सुभद्रा से तुम रथ चलाओ, मैं बाण चला रहा हूं। बलराम ने कहा कृष्ण उसे पकड़ो, वो छलिया अर्जुन है, साधु नहीं है, वो मेरी बहन को चुरा करके ले जा रहा है। कृष्ण भगवान की मर्जी से सब हुआ था। तो भगवान ने कहा भैया जरा गौर से देखो रथ कौन चला रहा है। बोले सुभद्रा चला रही है। तो बात स्पष्ट है कि जब सुभद्रा रथ चला रही है तो इसका अर्थ है सुभद्रा लेकर के भाग रही है, अर्जुन लेकर के नहीं भाग रहे। इसमें अपनी बेइज्जती है, लोग कहेंगे बहन अर्जुन को लेकर भाग रही है, आप चुप रहिए। सुभद्रा और अर्जुन का विवाह हुआ, ये घटना सुनाए। भगवान कृष्ण राजा जनक से भेंट करने मिथिला में गए। वेदों ने स्तुति की है भगवान की। भगवान ने वृकासुर से शंकर जी को बचाया, ये लीला भी सुनाई गई। क्योंकि शंकर जी से वरदान ले लिया था वृकासुर, जिसके माथ पर हाथ रख दो वो जल करके भस्म हो जाए, और भगवान पर ही हाथ रखने दौड़ पड़ा। आप सब कथा जानते होंगे। तो भगवान ने मोहिनी अवतार लेकर के वृकासुर का समापन किया। भृगु जी को आदेश दिया गया आप पता लगाओ ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों में श्रेष्ठ कौन है। देखिए देवता सब बराबर है, पर श्रेष्ठ उसी को माना जाएगा जिसके अंदर धीरज और सहनशीलता अधिक हो। हम बहुत ज्यादा धनवान हो जाए, बहुत ज्यादा पढ़ लिख जाए, इससे हमारी श्रेष्ठता साबित नहीं होती। श्रेष्ठता साबित इससे होती कि हम परिस्थितियों का सामना कितना कर रहे हैं। हमारे पास करोड़ों की संपत्ति है, किसी ने गाली दे दी, अब हम मर्डर कर दिए, अरे भैया
ये श्रेष्ठता नहीं है। हम सहन कितना करते हैं, हम परिस्थितियों का सामना कितनी उचितता से करते हैं, ये श्रेष्ठता है। सो भृगु जी गए सबसे पहले शंकर जी के पास। तो शंकर जी मैया पार्वती को लेकर के बैठे थे। शंकर जी ने कहा राम राम, शर्म नहीं। शंकर जी से भृगु जी ने कहा शर्म नहीं आती, देवता बने हो और पत्नी को लेकर के बैठे हो। शंकर जी ने क्रोध किया, भृगु ये बात ठीक नहीं। भृगु जी ने कहा आप फेल हो गए। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से कहा राम 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 राम, आप ही वो ब्रह्मा हो ना जो अपनी बेटी सरस्वती की तरफ को दृष्टि कर दिए थे। ब्रह्मा जी कुपित हो गए। अभी बताता हूं। भृगु जी ने कहा फेल भय। और भगवान के पास गए। जैसा भाई परीक्षार्थी, परीक्षा उतनी उच्च कैटेगरी की होनी चाहिए। सो विष्णु भगवान के हृदय पर एक लात मारा। सो भगवान ने चरण पकड़ लिया। अरे ब्राह्मण देवता, मेरा हृदय थोड़ा कठोर है, आपको चोट तो नहीं लग गया? भृगु जी ने कहा आप एक नंबर के देवता हो, आपको समझदारी है परिस्थिति में कैसे जीना चाहिए। सो भगवान को श्रेष्ठ साबित किया भृगु जी ने। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान को द्वारिका में रहते हुए 100 वर्ष हुए। भगवान आज 125 वर्ष के हुए हैं। सभा में अपने बाल बच्चों को बुलाकर के उपदेश कर रहे हैं। देखिए भागवत में लिखा हुआ है, हमें समय समय पर अपने बाल बच्चों को आध्यात्मिक शिक्षा भी देनी चाहिए। भगवान का परिवार 56 करोड़ हो गया है और जिसकी संख्या अधिक होती है ना, उत्पात वही करते हैं। सो भगवान ने समझाया बेटा, रूप यौवन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकिता एकैकमप्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम्। जिसके पास सुंदरता हो जाए, महाराज ध्यान से सुनिएगा, बड़ी काम की बात है। रूप यौवन, जब व्यक्ति जवान हो, रूप यौवन संपत्ति, जब उसके पास संपत्ति हो, और प्रभुत्वता, जब उसको क्या बोलते हैं, उसके पास सत्ता आ जाए। ये चारों चीज जिसके पास हो और इन चारों का प्रयोग अगर बुद्धि से न करे तो ये चारों नाश कराने के लिए ही आते हैं। ये भगवान कह रहे हैं, रूप सुंदरता, यौवन, संपत्ति, प्रभुत्व मतलब सत्ता, आपको पद मिल जाए, और इस चारों का प्रयोग अगर बुद्धि से न किया जाए तो एक ही कमप्य अनर्था, इसमें का एक काफी है आपका विनाश करने के लिए। किमु यत्र चतुष्टय, और जिसके पास चारों हो जाए वो तो गलतियां ही करेगा महाराज। इसलिए जब सुंदरता भी भगवान दे तो उसका बुद्धि से प्रयोग करें। हम स्थान का ध्यान रखें, हम कहाँ बैठे हैं, हमें कैसे बैठना चाहिए। सुंदरता ईश्वर ने दिया है, उसका प्रयोग करें, दुरुपयोग नहीं। भगवान ने संपत्ति दी है, इसलिए नहीं कि आप दूसरों को सताएं, उसका बुद्धि से प्रयोग करें। भगवान ने देखा मेरे बेटों के पास सब कुछ है, और महाराज जाम्बवती का बेटा जो सांब है वो इतना सुंदर है कि लड़कियों जैसा लगता है। सांब का अर्थ ही होता है जिसमें शंकर और पार्वती दोनों हो, स अम्ब इति सांब। भगवान ने कहा बेटा ब्राह्मण, वेद, गंगा, धर्म और साधु महात्माओं की कभी परीक्षा मत लेना। तुम्हें उन्हें न मानने की इच्छा हो, तुम्हें प्रणाम करने की इच्छा न हो, तुम प्रणाम मत करना, पर कभी परीक्षा लेने के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि इनका क्रोध कोई समाप्त नहीं कर सकता, इनके क्रोध से कोई बचा नहीं सकता तुम्हें। भगवान ने समझाया, पर भगवान के बेटों ने बात नहीं मानी महाराज। अब आप कहेंगे कि भगवान के बेटों ने बात क्यों नहीं मानी? बोले शास्त्र कहता है विवाह ब्राह्म विधि से जब करेंगे तब आपका संतान आपके लायक होगा। ब्राह्म विधि का अर्थ है घर के माँ बाप वर कन्या का चयन करें, संकल्प लेकर के मंडप में बैठ करके विवाह हो, कुल देवता, पितृदेवता, अग्नि, ब्राह्मण, स्वजातीय भाई बंधु, इन सबको साक्षी मान करके जो विवाह किया जाए। पर भगवान ने एक विवाह भी ऐसा नहीं किया है, किसी को कहीं से हरण करके लाया, किसी को कहीं से हरण करके लाया। भगवान मानो ये बताना चाहते हैं दुनिया के लोगों, भले मैं भगवान हूँ पर मैंने भी नियम के खिलाफ काम किया है, मैंने एक भी विवाह ब्राह्म विधि से नहीं किया, इसलिए मेरा बेटा भी नालायक हो सकता है। तो जब भगवान विधि से नहीं रहेंगे तो उनका बेटा नालायक हो सकता है, तो हम किस गली के हैं? हम अगर भाग करके विवाह करेंगे तो हमारा बेटा भी इसी प्रकार का होगा महाराज। भगवान ये साबित करना चाहते हैं मैं भगवान हूं, पर मैंने भगा करके शादी किया है, मेरा बेटा मेरा बात नहीं मान रहा।
और साम्य ने कपड़ा पहन लिया स्त्रियों का, पेट में कपड़ा लगा लिया, और बगल के प्रभास क्षेत्र में कुछ ऋषि तपस्या कर रहे थे। तो जाकर के एक बालक बोला, महाराज जी प्रणाम, ये नई नवेली स्त्री आई है, गर्भवती है, पूछ रही है कि बेटा होगा कि बेटी, अब बताइए। अब साम्य महाराज सुंदर था, स्त्रियों जैसा था। सब ऋषियों ने आंख बंद करके ध्यान लगाया, देखा ये तो कृष्ण का बेटा साम्ब है। सब तो चुप हो गए महाराज, पर दुर्वासा जी से बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने कहा, जनयिष्यति ओ मांदाह मुसलम कूलनासनम। अच्छा तो जाओ, श्राप देता हूं, इससे एक मूसल होगा जो तुम्हारे समस्त जदुवंश का विनाश कर देगा। अवाक रह गए। अरे महाराज जी हम तो मजाक करने आए थे, आपने तो श्राप दे दिया। बोले, संत महात्माओं से मजाक नहीं, भगवान चाहते थे हमारे परिवार के लोगों की संख्या अधिक हो गई है, ये लोग समाप्त होना आवश्यक है, वरना ये उत्पात करेंगे। भगवान ने श्राप दिलवाया। मुसल तुरंत निकल गया महाराज पेट से। मुसल लेकर के राजा उग्रसेन के पास आए। उस मुसल को पिसवा करके समुद्र में फेंकवा दिया गया। छोटा सा मुसल का टुकड़ा बचा, उसे नदी में समुद्र में डाल दिया गया। एक मछली खा गई। उस मछली को जरा नाम का एक बहेलिया पकड़ लिया, मछली को काटा तो उसमें से मुसल निकला, उसे अपने बाण के नोक पर लगा लिया। जो चूर्ण डाला गया था समुद्र में, उससे एरक नाम की घास निकली। और जब से सांप लगा है, द्वारिकापुरी एकदम उदास है। नारद जी आए। नंद राय जी ने कहा, अब वसुदेव जी ने कहा, नारद जी अब द्वारिका में रहने का मन नहीं करता, क्योंकि ब्राह्मणों के श्राप से द्वारिका अब श्रापित हो गई है। आप अंतिम समय में ये उपदेश कीजिए कि गृहस्थ जो बाल बच्चे परिवार के साथ रह करके अपना कल्याण करना चाहे, उन्हें क्या करना चाहिए। तो नंद वसुदेव जी से नारद जी ने 9 जोगेश्वरों का संवाद सुनाया। उस संवाद का रहस्य यही है कि हम घर में रह करके भी बाल बच्चे, पत्नी, परिवार, नौकरी, व्यापार करते हुए, सबको पालन पोषण करते हुए, हम अपने मन सहित एकादश इंद्रियों को भगवान से जोड़े रखें। हम कमाएं तो सात्विक कमाएं, हम लूटे नहीं किसी को। हम पाएं तो सात्विक खाएं। एक व्यक्ति कह रहे थे, महाराज जी अंडा हम इसलिए पाते हैं, इससे मजबूती आती है। हमने कहा, भैया हाथी तो नहीं खाता, फिर वो इतना मजबूत कैसे रहता है। ये हमारे मन का भ्रम है कि हम मांसाहार करेंगे तभी हम मजबूत रहेंगे। आप मांसाहार कर रहे हो, आप बल लेकर के शरीर में घूम रहे हो, कोई ऋषि कुमार आएगा, गायत्री मंत्र पढ़ करके श्राप दे देगा, आपका सारा बल समाप्त हो जाएगा। उसके साधना में इतनी ताकत है कि आपके मांसाहार का ताकत उसके सामने शून्य है। इसलिए ये न किया जाए, सात्विक पाया जाए, सात्विक सोचा जाए। और महाराज सोच की बड़ी प्रधानता है। हम कथा में भी बैठ करके अगर गलत सोचेंगे तो कथा भी हमारा कुछ नहीं कर सकती। और अगर किसी गलत गाना गाने वाली स्त्री के पास जाकर के भी हम अच्छा सोच रखेंगे तो हमारा कल्याण है। स्वामी विवेकानंद जी जब विदेश गए और उनके स्वागत में एक स्त्री को, नाचने वाली स्त्री को बुलाया गया, विवेकानंद जी ने मना कर दिया, हम नाच नहीं देखेंगे। तो उस स्त्री ने मीरा जी का पद गाया, प्रभु मेरो अवगुण चितन धरो। विवेकानंद जी आए, बोले आज ये महात्मा के लिए नाचने आई, ये पैसे के लिए नाचने नहीं आई। हम मन से क्या सोचते, ये प्रधानता है। अगर हम घर में रह करके मन से भगवान की सोचते हैं तो हम मंदिर में हैं, और मंदिर में भी जाकर के सेल्फी की सोचते हैं तो समझिए हम मंदिर में नहीं हैं। हम दुकान चला करके भगवान का भजन कर रहे हैं तो हम दुकान में नहीं, मंदिर में हैं। और मंदिर में जाकर के भी बिजनेस की बात कर रहे तो हम मंदिर में नहीं, दुकान में हैं। मन की स्थिति हमारे लिए संपूर्ण है। ये भागवत के मुक्ति स्कंद, एकादश स्कंद में बताया गया। कर से कर्म करे विधि नाना, कर से कर्म करे विधि नाना, हृदय राखे जहाँ कृपा निधाना, हृदय राख जहाँ कृपा निधाना। चाहे जो करो भैया, सात्विक करो, जो किसी से बताने में शर्म ना आए कि मैं ये करता हूँ, वैसा काम करो।
सात्विक पाओ, सात्विक सोचो, सात्विक रहो। इससे घर में रहते हुए बाल बच्चे पत्नी परिवार के साथ रहते हुए हमें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। समय आया, भगवान ने कहा द्वारिका में अब अच्छा नहीं लगता, हम सब यहाँ से निकल करके प्रभासक क्षेत्र चले। और भगवान समस्त जदुवंशियों को लेकर के प्रभास क्षेत्र में गए। महाराज, जदुवंशियों ने रात में शराब पी लिया। देखिए, जिसके यहाँ 4 गुण आ जाए उसको, उसका विनाश कोई रोक नहीं सकता। जो व्यक्ति शराब पीने लगे, क्योंकि इस मुख में सरस्वती का वास होता है, और इस मुख में अगर गलत चीज आएगा तो सरस्वती यहाँ टिकती नहीं। जो शराब पीने लगे उसका विनाश कोई रोक नहीं सकता। जो वेश्यावृत्ति करने लगे उसका विनाश, उसका पतन कोई रोक नहीं सकता। जो ब्राह्मणों का धन खाने लगे उसका पतन करने लगे, उसका पतन कोई नहीं रोक सकता। और कृष्ण के परिवार ने ये चारों किया। भगवान चाह रहे हैं सब समाप्त हो जाए, क्योंकि भगवान धर्म की स्थापना के लिए आए हैं। और सही न्यायाधीश वही होता है जो अपने बेटे को भी नहीं पहचाने ये मेरा बेटा है, वो केवल और केवल न्याय करे। भगवान ने न्याय किया, ब्राह्मणों से श्राप दिलवाया। श्राप पिए सब एक दूसरे को गाली देने लगे, और देखते देखते जो मूसल का चूर्ण के द्वारा एरक नाम का घास निकला था, उसी घास से एक दूसरे को मारने लगे। सबका अंग अंग कटने लगा। बलराम जी बचाने जाना चाहे, भगवान ने कहा रुक जाइए भैया, समय हो गया, अब जाना है। बलराम जी को रोको। बलराम जी गए, अपनी मुक्ति बनाए, गुप्तार घाट में जाकर के डुबकी लगाए और वहां शेष बनकर के पहुंच गए। देखते देखते 56 करोड़ जदुवंशी कुछ ही देर में समाप्त हो गए। महाराज, भगवान वहां से उठे, एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे, बाएं पैर पर दाहिना पैर रख दिया है, और भगवान विचार कर रहे हैं समय पूर्ण हो तो यहां से चले। तब तक उद्धव जी आए, मैत्रेय मुनि आए, और उद्धव जी ने प्रणाम किया। इस प्रसंग को आप ध्यान से सुनेंगे, बस 10 मिनट की कथा है। उद्धव जी ने कहा महाराज आप उदास क्यों हो? उद्धव जी से भगवान ने कहा अब जा रहा हूं। उद्धव जी रोते हुए कहने लगे आप चले जाएंगे तो हम लोग कैसे रहेंगे? भगवान ने कहा मनुष्य अगर सीखना चाहे तो कहीं से कुछ सीख सकता है। और दत्तात्रेय और जदू जी का संवाद सुनाया। दत्तात्रेय महाराज ने अपने जीवन में 24 लोगों को गुरु बनाया था। पृथ्वी वायुराकाश आपोग्निश्चंद्रमा रवि कपोतो अजगरः सिंधो पतंगो मधुकृत गजः मधुहा हरिणो मीना पिंगला कुरुर्भका कुमारी शरकृत सर्प पूर्णनाभि सुपेशकृत। ध्यान से सुनिएगा। दत्तात्रेय जी ने सबसे पहले पृथ्वी को गुरु बनाया। पृथ्वी को गुरु बना करके क्या चाहा? बोले पृथ्वी से क्षमा भाव सीखा। पृथ्वी पर हम क्या नहीं करते, मलमूत्र त्याग करते हैं, घर मकान बनाते हैं, सब करते हैं, पर पृथ्वी कभी हमको दंड देने आती है? नहीं आती। पृथ्वी से क्षमा सीखा दत्तात्रेय जी ने। वायु से क्या सीखा? हवा से। बोले हवा से निर्लिप्तता सीखा, कहीं जाकर के फंसो मत, महात्मा की तरह रहो। यहाँ आए 8 दिन रहे, यहाँ से निकल पड़े, किसी से कोई संबंध नहीं भैया। यहाँ जितने दिन रहे सबसे प्रेम, यहाँ से चले जहाँ गए वहाँ के लोगों से प्रेम, कोई निर्लिप्तता नहीं। हवा क्या करता है? बोले बगल से निकला हवा, बगीचे से निकला तो फूलों का सुगंध ले लिया, पर आगे गया कोई सड़ा हुआ पदार्थ मिला तो फूलों का सुगंध छोड़ दिया और सड़े हुए पदार्थ का सुगंध लेकर के आगे बढ़ा। वो जहां जाता है वहां के सुगंध से अपना संबंध बना लेता है, किसी एक सुगंध में फंसता नहीं है हवा, इसीलिए हवा निर्मल रहता है। और हम जहां गए वहां फंसने के चक्कर में पड़ेंगे तो फिर दिक्कत आएगी।
इसलिए हम निर्लिप्त रहें, हम संत महात्मा भजन करें। संबंध दुखी करेगा, संबंध फंसा देगा। बड़े बड़े विश्वामित्र जैसे सिद्ध संत, कौरवसी जैसी अप्सरा आई और पूरी तपस्या पर पानी फेर दी, फिर हम किस गली के हैं? नहीं, मन को संभालिए। और वायु से निर्लिप्तता सीखी, आकाश से क्या सीखा? बोले व्यापकता सीखी। आकार कितना भी छोटा हो पर हम सभी जगह रहने का प्रयास करें जो सही हो। जल से क्या सीखा? जल से यह सीखा परिस्थिति कैसी भी हो उसमें जीना सीखो। जल को आप गिलास में डालोगे, वो गिलास के आकार का हो जाएगा। लोटा में सचमुच की हथनी समझ करके जाता है, उस गड्ढे में गिर जाता है, हाथी पकड़ने वाले पकड़ लेते हैं। हम इस चक्कर में न पड़े कि दिल्ली से हम पटना पहुंच जाएं किसी को पाने के लिए, फिर फंसना होगा, हमें जान भी देनी पड़ेगी। ये हाथी से सीखा। मधु चुराने वाले से क्या सीखा? बोले भैया मधुमक्खियों को मार करके मधु तो चुराता है, पर वो किस लिए? बोले मधु बेचने के लिए, स्वयं खाने के लिए नहीं। ये सुख किस काम के? ये ठीक बात नहीं। हरिण से क्या सीखा? बोले हरिण शब्द के बस में होती है, कोई मीठा बांसुरी बजाए वहां चली जाती है और मर जाती है। अपने मन को नियंत्रित करो, जो जहां चाहे वहां खींच ले, ऐसा नहीं। मछली से क्या सीखा? बोले मछली जीभ के स्वाद के कारण कांटे में फंस जाती है और प्राण देना पड़ता है। अपने इंद्रियों को कंट्रोल रखो। पिंगला एक वेश्या से, एक वेश्या थी जिसका नाम पिंगला था, उससे दत्तात्रेय जी ने क्या सीखा? बोले पिंगला वेश्या सज धज करके दरवाजे पर बैठी थी, कोई ग्राहक आएगा, कोई ग्राहक आएगा, और पूरे दिन रात्रि के 10 बजे तक इंतजार करती रही, कोई ग्राहक नहीं आया। तो जाकर के घर में श्रृंगार उतार दी, कपड़े खोल दिए, और रात्रि में पिंगला सोचने लगी, अरे आशा ही परमम दुखम नैरास्यम परमम सुखम। जब तक आशा था कोई आएगा तभी तक दुख था। जैसे ही मैंने ये कपड़ा उतार दिया मुझे तो नींद आ गई। मतलब दुख का कारण आशा है। हम बेटा से सोच रहे हैं बेटा हमें कमा करके पैसा देगा, और बेटा ने कह दिया पैसा नहीं बच रहा, बीवी बाल बच्चों में बड़ा खर्चा है। हमने कहा बेटा तो अब पत्नी के कहने में रह रहा है। आशा दुख देता है। बहू से आशा रखें आएगी तो ये सेवा करेगी, और बहू ने थोड़ा कह दिया मम्मी जी बुखार है, हम आज तेल नहीं लगाऊंगी, हो गए ड्रामा महाराज। आशा मत रखिए किसी से, हो जो मिल गया वो हो गया। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजी नाता तोड़ दे। निर्विकार निर्विवाद राम राम कहिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। ये भाव आशा में नहीं। निराशा सुख देती है। कुरूर नामक कीड़े से क्या सीखा? बोले लकड़ी को काट करके वो अंदर जाता है, सोचता है ये मेरा घर है, तब तक लकड़ी का मालिक पेंट कर देता है और वो उसी में मर जाता है। ये कुरूर से सीखा। छोटे बालक से क्या सीखा? बोले छोटे बालक से निर्मलता सीखी। एक थप्पड़ मारिए रोने लगा, और आप जरा हंस दीजिए तो बालक भी हंसने लगा। आप दवा देने के लिए गई, वो रोने लगा, एक चॉकलेट दिखाई, वो हंसने लगा। ये निर्मलता है। 1 मिनट में रोना, 1 मिनट में हंसना, ये बालक से सीखा। और इसके बाद कुमारी कन्या से क्या सीखा? कुमारी कन्या से सीखा बासो बहुनाम कलहो भवेद वार्ता द्वयोरपि। जहां अधिक लोग रहते हैं वहां कलह होता है, जहां 2 लोग रहते हैं वहां बातचीत होती है। ये कुमारी कन्या से सीखा। बाण बनाने वाले से क्या सीखा? बोले लक्ष्य सही होना चाहिए, हम लक्ष्य से भटके नहीं, ये सिद्धांत। सर्प से क्या सीखा? बोला सर्प से ये सीखा भय का त्याग करो। सर्प जानता है मैं काटूंगा तो लोग मर जाएंगे, पर उसे भय है निकलूंगा तो लोग मुझे मार देंगे, इसीलिए बिल में पड़ा रहता है और मर जाता है। 24 गुरु बना करके दत्तात्रेय जी ने आनंद किया। ये बात उद्धव जी से बताई, समस्त धर्म भक्ति का उपदेश किया, और अंत में उद्धव जी से कहा उद्धव जी आप बद्री का आश्रम चले जाओ, वहां जाकर के तपस्या करो, वहां नर नारायण के रूप में मेरी कृपा की प्राप्ति होती रहेगी। अब मैं अपने धाम को जाऊंगा। उद्धव जी वहां से निकले। तब तक जो बहेलिया बाण पर वो मूसल का लोहा चढ़ाया था, उसने कन्हैया के चरण को देखा। उसे लगा कोई हिरण मुख खोल करके बैठी है, सो बाण चढ़ा करके और मार दिया कृष्ण के पांव में।
आकर के बाण लगा, खून निकल गया महाराज। बहेलिया दौड़ता आया शिकार पकड़ने के लिए, देखा ये तो भगवान है, माफी मांगने लगा। कन्हैया ने कहा ये माफी की बात नहीं, बस यही एक कर्ज बाकी रह गया था, ये उतर गया, मैं निश्चिंत जाऊंगा। कैसा कर्ज महाराज? बोले आप पूर्व जन्म में सुग्रीव के भाई बाली थे, मैंने तुम्हें छिपकर के बाण मारा था, आज तूने छिपकर के बाण मार दिया, ये कर्ज भी उतर गया। सात्यकी रथ लेकर के आया, भगवान अपने धाम को गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भगवान के जाते ही कलयुग आया और कलयुग ने 4 गुण लोगों पर छोड़ दिया। मंदाह सुमंद मतयो मंद भाग्याहुपद्रुता। कलयुग के आते ही लोग आलसी होने लगे, लोग मंदभागी होने लगे, लोग मंद बुद्धि होने लगे और लोग उपद्रवी होने लगे। कलयुग में बुद्ध भगवान का अवतार हुआ और कल्कि भगवान का अवतार उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के संभलपुर ग्राम में विष्णु यश शर्मा नामक ब्राह्मण के यहाँ 6 वर्ष की कुमारी कन्या से जन्म होगा। भगवान तलवार हथियार लेंगे और घोड़े की सवारी करेंगे, ये कथा सुनाई गई भागवत में। मार्कंडेय जी को माया का दर्शन हुआ, ये कथा सुनाया गया। इसके पहले सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजा परीक्षित मैंने आपको सब कुछ सुनाया, अब आप क्या सुनना चाहते हो? राजा परीक्षित ने कहा, प्रभु आज 7वां दिन है, आज तक्षक आकर के डसने वाला है, अब और कुछ सुनने की इच्छा नहीं, बस आप बैठे रहिए, आपके सामने मर जाऊं ये कृपा है। सुखदेव स्वामी ने कहा, राजन तुम मरीष्यति पशु बुद्धिम इमं जहि। राजन तुम मरोगे, इस पशु बुद्धि का त्याग करो, क्योंकि आत्मा अमर है, ये मरती नहीं, ये तो एक शरीर से निकल करके दूसरे शरीर में जाती है, मरता तो ये शरीर है। राजा को विश्वास हुआ, सुखदेव स्वामी जी ने यही अंतिम उपदेश किया। राजा ने सुखदेव स्वामी जी को प्रणाम किया, सब सुखदेव स्वामी को प्रणाम कर रहे हैं, आइए हम भी प्रणाम करें। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम घूम रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। हम घूम रहे थे वन में, बल खो बैठे थे मन में। ये संसार एक जंगल है महाराज, हम भी भटक रहे हैं और काम क्रोध मोह लोभ ईर्ष्या जैसे चोर हमें दिन रात लूट रहे हैं। किस चीज को? बोले हमारी सादगी को। हम मनुष्य थे, हम ईश्वर के अंश थे, हम वहां से निर्मल बन करके आए और यहाँ की माया ने हमें खराब बना दिया। हम घूम रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। हम घूम रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। हमें ज्ञान कराने वाले, हमें ज्ञान कराने वाले, हमें मार्ग दिखाने वाले, हमें मार्ग दिखाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। सब लोग सुखदेव स्वामी जी को प्रणाम कर रहे हैं, हम भी मन से प्रणाम करें। प्रभु आपने इस श्रीमद् भागवत को हम लोगों के लिए सरस किया। विषयों का प्याला जा रहे थे जम के गाला, लेकर विषयों का प्याला जा रहे थे जम के गाला, लेकर विषयों के प्याला जा रहे थे जम के गाला, लेकर विषयों का प्याला जा रहे थे जम
सुधा पिलाने वाले, कथा सुधा पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। विषयों का प्याला जा रहे थे यम के गाला, लेकर विषयों का प्याला जा रहे थे काला। कथा सुधा पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। बोल सुखदेव भगवान की जय हो। सुखदेव भगवान अंतिम उपदेश करके गए। राजा परीक्षित ने उनके बताए मार्गों को शरीर में ध्यान में उतारा और तक्षक नाग आकर के डसे। उससे पहले आत्मा निकल कर के ईश्वर में मिल गई और तक्षक नाग आकर के शरीर को डसा, शरीर भस्म हो गया और भगवान परमधाम को प्राप्त हुए। परीक्षित जी परमधाम को प्राप्त हुए। बोल सम्राट परीक्षित की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जब परीक्षित जी के पुत्र जन्मेजय ने सुना पिताजी को सांप ने डस लिया तो जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किया और सभी सर्प आकर के कुंड में गिरने लगे महाराज। अंत में तक्षक नाग जाकर के इंद्र के सिंहासन में अपने आप को सुरक्षित करने के लिए लपेटा गया, पर मंत्र जब छोड़ा गया तो इंद्र सिंहासन सहित आने लगे। तो बृहस्पति जी ने यज्ञ को रुकवाया। जन्मेजय ऐसा नहीं करते, मरना जीना काम लगा है, जो मरा है उसका जीवन अवश्य होगा, जन्म जो लिया है वो मरेगा अवश्य। जन्मेजय ने सर्पशत्र रोका। सूत जी, शौनक आदि 88,000 ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। उन्होंने समस्त कथाओं को सुनाया और कथा सुना करके अंत में कहा, ऋषियों भागवत सुनने का यही फल है। सुखदेव स्वामी जी को प्रणाम किया और अंतिम श्लोक में कहते हैं, मैं अंतिम श्लोक का गान करता हूँ, आप सब पीछे से बोलिएगा। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनम, तम नमामि हरिं परम। सूत जी कहते हैं, बंधुओं, जिसने भागवत की कथा मन से सुनी उसका उद्धार कोई नहीं रोक सकता। पर ये बात ध्यान में रखें कि हे भागवत जी, हम आपके शरण में हैं। आज के पहले जितनी गलतियां मैंने की अब वो सब नहीं करेंगे। आज से मैं निर्मल जीवन जीऊंगा। और भागवत जी के किसी एक सूत्र को आप जीवन में उतार लें, बस वही कल्याणकारी हो जाएगा। और 2 सूत्र दिया जा रहा है कि भैया विशेष पूजा पाठ न कर सको तो ये 2 काम करो। नाम संकीर्तनम यस्य, हम नाम का कीर्तन गाएं रोज। और जिसके घर में रोज भगवान का 16 मिनट कीर्तन होता है वो घर तीर्थ है महाराज। आप रोज अपने घर में सब परिवार बैठ करके 16 मिनट कीर्तन जरूर गाएं। इससे क्या होगा? बोले सर्व पाप प्रणाशनम। कीर्तन आपकी बुद्धि निर्मल कर देगी और आपको पाप करने की इच्छा ही नहीं जगेगी, क्योंकि पाप मन से होता है, मन में वृत्ति है पाप करने की, और कीर्तन आपके मन को शुद्ध कर देता है।
नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। पहली विधि बताई गई, आप नाम जपना शुरू कर दो आज से। नाम का अरे भैया ठीक है, समय नहीं है। हम घर से निकले ऑफिस जाने के लिए, गाड़ी चला रहे हैं, मन में जप रहे हैं हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हम सोने गए बिस्तर पे तो हमने कह दिया भगवान आपने बड़ी कृपा की है, मेरे जैसे कितने लोग फुटपाथ पर सो रहे और आप मुझे पलंग दिए हो गई भजन। यही तो भजन है महाराज। हम खाने बैठे तो थोड़ा सा जल्दी और घुमा करके कह दिया ईश्वर आपकी कृपा है, मैं दाल भात पा रहा हूँ, कोई भीख मांग करके खाता है, हो गई भजन। भजन कोई अलग से किसी अलग व्यवस्था का नाम नहीं है। हम जिस व्यवस्था में जी रहे हैं इस व्यवस्था को ही भगवान से जोड़ देने का नाम भजन है, और हम इसे अपने से जोड़ करके रखते हैं, इसी का नाम माया है, इसी का नाम संसार है। बेटा अगर टॉप करे तो कहे ईश्वर आपकी बड़ी कृपा, कितने लोगों का बेटा ABCD नहीं याद कर पाता, मेरा बेटा 10 CGPA ला रहा है, आपकी कृपा है, हो गई भजन। हर काम में ईश्वर की कृपा मानने का नाम ही भजन है, भजन कोई अलग व्यवस्था नहीं। हम चलते फिरते उठते बैठते भगवान को भजन करने लगे, भगवान को याद करने लगे, इसी का नाम भजन है। और प्रणामो दुख समनम, हम अपने से बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करें, मंदिर में झुकें, मंदिर में जाएं। अच्छा लोग पूछते हैं महाराज जी मंदिर क्यों जाएं जब भगवान सभी जगह है, भगवान आत्मा में है। भैया बात ठीक है तेरी, तो हम आपसे पूछे कि भैया हवा चारों जगह है वायुमंडल में, तो जब मोटरसाइकिल पंचर हो जाती है तो किसी दुकान पर क्यों जाते हैं, ऐसे ट्यूब कर देते, हवा भर जाती है और आप गाड़ी में लगा के चल देते। बात सही है कि वायुमंडल में हवा सभी जगह है, पर उस हवा को हम प्राप्त नहीं कर सकते। उसी प्रकार भगवान सभी जगह है, पर उस भगवान को हमारी स्थिति नहीं है कि समझ जाए, उसके लिए बड़े बड़े जोगी समझ सकते हैं। हमारी तो स्थिति है कि हम मंदिर में ही भगवान को समझ पाएंगे, इसीलिए मंदिर जाना जरूरी है। प्रणामो दुख समनम तम नमामि हरिम परम, हम भगवान को याद करें, क्योंकि भगवान को याद करने वाला अमर हो जाता है। आप कहेंगे महाराज इसका प्रमाण क्या है? बोले हम आपसे पूछेंगे बिहार के 7वें मुख्यमंत्री का नाम क्या था, कोई नहीं जानता होगा। पर आपसे हम ये पूछे तुलसीदास जी कौन थे, तो आप जानते होंगे। क्यों? क्योंकि तुलसीदास जी भगवान को भज करके मरे हैं। वाल्मीकि जी को किसी ने नहीं देखा है, पर सब जानते हैं वाल्मीकि जी कैसे हैं। देवराहा बाबा को किसी ने नहीं देखा, पर सब जानते हैं देवराहा बाबा कौन थे। पूज्य त्रिदंडी स्वामी जी को बहुत सारे लोग नहीं देखे होंगे, पर सब जानते हैं त्रिदंडी स्वामी जी कैसे थे। कहने का अर्थ है कि राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर 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 जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, 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 वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। भागवत जी जीने के साथ साथ मरना सिखाती हैं। भागवत जी कहते भैया पटना जाना होता है तो 3 दिन पहले से तैयारी करते हो, पर जानते हो कि वहां जाना है, इसके लिए कोई तैयारी नहीं। भैया भारत का पैसा अमेरिका में नहीं चलता, तो यहाँ का पैसा वहाँ कैसे चलेगा? वहाँ के लिए पुण्य रूपी पैसा लेके जाना होगा, क्योंकि यहाँ का नोट लेकर के जाना चाहोगे, सीमा पर जाते हैं उसे रूपांतरित कर दिया जाएगा, नोट बदल दिया जाएगा। वहाँ डॉलर रुपया ये सब नहीं चलता, वहाँ पुण्य चलता है। और जब पुण्य लेकर के नहीं जाओगे तो भगवान कहेंगे ये कीमती रतन तूने गंवा दिया। इसीलिए टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, टूट जाए न माला। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी
मिलेंगे दोबारा हो, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। अरमानों के दीप जले हैं, हमको सच्चे भक्त मिले हैं। अरमानों के दीप जले हैं, हमको सच्चे भक्त मिले हैं। फिर कब मिलेगा ऐसा नजारा, ऐसा नजारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। परिवार के सभी सदस्य, परिवार के सब लोगों को बुला दीजिए। और कहना है, सब भक्तों से मेरा कहना, भूले चूक की माफी देना। सब भक्तों से मेरा ये कहना, भूले चूक की माफी देना। तुमसे बिछुड़े नाना हमको गवाना, तुमसे बिछुड़ना ना हमको गवारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। और कहना है, कथा श्रवण को भूले न जाना, प्रभु चरणों में ध्यान लगाना। वादा करो कि भूल न जाना, प्रभु चरण में ध्यान लगाना। कथा श्रवण को भूल न जाना, प्रभु चरण में ध्यान लगाना। और इसी से बनेगा मुकद्दर तुम्हारा, इसी से बनेगा,
से बनेगा मुकद्दर तुम्हारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। आदमी खिलौना है, आदमी